नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथकर। आज के इस क्लास में जो आपका यह टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यह आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक, इसको तो हमने कल कंप्लीट कर लिया, लेकिन आज की इस क्लास में हम जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ जो आपका टॉपिक है यह पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो इसका फॉर्मेट है मेन, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसको हम किससे डिनोट करते हैं या फिर इसको हम किस प्रकार से कहते हैं कि इसको हम शॉर्टकट में जीपी कहते हैं। ठीक, कि जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसको हम कहते हैं जीपी और जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसको हम कहते हैं एपी। ये आपको पता है। इसमें जो आपको सीरीज मिलती है कैसा है कि इसमें देखो, जब जो एपी होता है, एपी में आपको जो सीरीज मिलता है उसमें क्या होता है कि जितना भी आगे जो इसका सार्व अंतर होता है, जो इसमें डिफरेंस जो होता है वह इसमें क्या होता है, ऐड होते जाता है। ठीक, जैसे पहला इसमें टर्म अगर ए है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, उसमें जो इसका कॉमन डिफरेंस होता है सार्व अंतर, उसको हम ऐड करते जाते हैं। यहाँ पर ए प्लस डी हो जाएगा, फिर ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 3d हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आगे सीरीज चलती रहती है। और जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें क्या होता है कि जो आपका पहला टर्म जो यहाँ पर ए है, इसका जो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कॉमन रेशियो लेते हैं। क्योंकि इसमें जो कॉमन रेशियो होता है ये आपका बराबर होता है, कि इसमें जितने भी टर्म्स होता है उनके बीच का जो रेशियो है वही आपका बराबर होता है। किसमें, जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें। देखो, अगर इसमें देखो पहला टर्म अगर a1 है, देखो इस प्रकार से लिखो, अगर पहला इसका टर्म t1 अगर है, फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकंड टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू आर हो जाएगा। ठीक, इसमें r हमने क्यों इंटू किया, क्योंकि इसका जो कॉमन जो रेशियो है यहाँ पर क्या है, r है। तो यहाँ पर देखो आगे चलो, फिर इसका जो तीसरा जो टर्म होगा वह आपका हो जाएगा a आर स्क्वायर, चौथा आपका हो जाएगा a आर क्यूब। इसी प्रकार से हमारी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी कि इसमें क्या होता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज जो आपको मिलता है इसमें कॉमन रेशियो बराबर होता है। ठीक, कि इसमें दो टर्म के बीच का जो कॉमन रेशियो होता है यह हमेशा बराबर होता है। देखो ध्यान से आगे, कि जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम निकालते थे कि nवां पद कौन सा होगा, जैसे nवां पद कौन सा होगा, नंबर ऑफ टर्म, या फिर निकालते थे कि n पदों का सम क्या होगा, तो उसको हम इसमें भी निकालेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले एक चीज बताओ आप, अगर जो हमने यहाँ पर a लिखा है, a का मतलब क्या इसमें है, फर्स्ट टर्म। क्या यहाँ पर है, फर्स्ट टर्म a है, तो फर्स्ट टर्म इसमें कौन सा है, यही a जो दिया है यही आपका है फर्स्ट टर्म। ठीक, a आपका जो इसमें है यही आपका है फर्स्ट टर्म। अब इसके बाद जो आपको बताना है इसमें जो कॉमन रेशियो क्या है, इसको आप कह सकते हो कि सार्व अनुपात कहो या फिर कॉमन रेशियो आप कहना, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। जैसे अब एपी जब पढ़ रहे थे, एपी में यहाँ पर लिखते थे आप क्या, इसमें कॉमन डिफरेंस, क्योंकि उसमें डिफरेंस बराबर सबका होता था, लेकिन इसमें कॉमन रेशियो बराबर रहेगा, तो इसमें हम लिखते हैं आर। और जो आर है यह बराबर क्या होता है इसमें, कि जो आपका इसमें सेकंड टर्म है वह सेकंड टर्म, इस प्रकार से लिखो a2 बटे में क्या हो जाएगा, a1 फर्स्ट टर्म। देखो यह आपका हो गया इसमें फर्स्ट टर्म, यह आपका हो गया सेकंड टर्म, यह आपका हो गया थर्ड टर्म, यह आपका हो गया फोर्थ टर्म, और लास्ट का आपका हो गया कौन, इसको कह सकते हो कि n टर्म। देखो, तो यहाँ पर यह आपका इसका फॉर्मेट हो जाएगा कि अगर आपको बताना हो इसका कॉमन रेशियो r बराबर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा a2 अपान a1, कि सेकंड टर्म अब बटे में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। ये आपका हो गया इसका फॉर्मेट। अब देखो, अगर आपको बताना है t1वां पद, tn का मतलब क्या हो गया, आपको बताना हो tnवां पद, इसके n के स्थान पर एक लिखेगा तो फर्स्ट टर्म बताना होगा, सेकंड यहाँ पर लिखेगा तो सेकंड टर्म बताना होगा, थर्ड लिखेगा थर्ड टर्म बताना होगा। तो अगर आपको बताना हो इसमें कि tnवां पद क्या होता है, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखो, जो आपका tnवां पद होता है इसमें वह आपका हो जाता है डायरेक्ट, देखो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका हो जाता है a r की पावर n-1, tnवां पद a r की पावर n-1, यह आपका हो जाता है इसमें कि a r की पावर n-1, a के स्थान पर आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, r के स्थान पर आपका हो जाएगा कॉमन रेशियो, और जो यहाँ पर नंबर आपसे पूछेगा उसमें से हम एक करेंगे यहाँ पर माइनस। ये आपका हो गया। देखो यह सब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके पहले जो हमने एपी जो पढ़ा है उसमें हम निकालते थे जब tnवां पद, तो उसमें इन सबको डिटेल में आपको बताया गया, इसलिए केवल यहाँ पर डायरेक्ट इसके फॉर्मेट के केवल हम समझेंगे, फिर चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, हमने यहाँ पर देख लिया कि इसका tnवां पद क्या होता है। अब अगर आपको इसमें बताना हो कि नंबर ऑफ सम, जो इसमें टोटल टर्म है n, अगर उसका आपको बताना सम,
कि सम ऑफ एन अगर आपको बताना हो यह, तो यह क्या होगा कि यहाँ पर देखो यह आपका हो जाता है इस प्रकार से कि सबसे पहले देखो इसमें इसका दो फॉर्मेट होता है। पहला आपका होता है इसमें आपका हो जाता है ए, ठीक, ए ब्रैकेट में आपका हो जाता है आर की पावर एन माइनस क्या हो जाता है एन, होल अपान हो जाता है आर माइनस वन। पहला तो आपका यह हो गया, ठीक। एक आप यहाँ पर और लगा के लिख लो, एक और इसका फॉर्मेट सेम होता है कि यहाँ पर ये आपका हो जाता है ए ब्रैकेट में वन माइनस आर की पावर एन होल अपान वन माइनस आर। दूसरा आपका यह होता है। अब देखो इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे और जो सेकंड वाला है इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, इसको देखो कि अगर देखो दिया हो जो यहाँ पर पहला वाला जो फॉर्मेट है इसका यूज हम कब करते हैं, जब आर जो हो वह एक से बड़ा हो तब हम यूज करते हैं इसका। और जहां पे आर जो है अगर वह एक से छोटा है तो वहां पर यूज हम करते हैं किसका, इस वाले फॉर्मेट का, सेकंड वाले का। ये आपको बताना चाहिए। आर क्या यहाँ पर है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालेंगे सीरीज का, जो वहां पर सीरीज दिया रहेगा अगर वहां पर जो आर आएगा, आर अगर एक से छोटा है तो वहां पर नंबर ऑफ सम आपका कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा कि ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन होल अपान वन माइनस आर हो जाएगा। लेकिन अगर जो आर का जो वैल्यू अगर एक से बड़ा है तो वहां पर हम यूज करते हैं ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन होल अपान आर माइनस वन, इसका हम यूज करते हैं। देखो यह हो गया आपका इसके सम का फॉर्मेट। अब देखो अगर आपका जो सीरीज जो दिया है, जो इसमें ज्योमेट्रिक जो सीरीज अगर यह इनफाइनाइट हो, ज्योमेट्रिक सीरीज आपका इनफाइनाइट हो और वहां पर जो आपका कॉमन रेशियो जो निकले वो है आपका एक से छोटा हो, कॉमन रेशियो जो वहां पर आपका निकले हुआ है आपका एक से छोटा। जैसे यहाँ पर देखो एक सीरीज दिया है, यहाँ पर दिया आपका क्या है कि 50 25 25 बटे में 2, यहाँ पर देखो 25 बटे में 4 डॉट डॉट करके कहाँ तक चला गया है, इनफाइनाइट तक चला गया है। यह कहाँ तक आपका चला गया है, इनफाइनाइट तक चला गया है। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मेट बनेगा कि अगर इसका आपको बताना है सम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा। सबसे पहले इसका जो निकालेंगे हम कॉमन रेशियो वह हो जाएगा ए होल अपन हो जाएगा वन माइनस आर, ठीक। ए जो आपका है फर्स्ट टर्म इसका रहेगा और बटे में आपका हो जाएगा वन माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, इसका कॉमन रेशियो। और हमने एक में से आर को क्यों घटाया, क्योंकि जो ए जो यहाँ पर आर है वह एक से क्या है, छोटा है। एक से जब छोटा है तो एक में से आर हमेशा माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर हमको बताना हो तो क्या होगा, जैसे आपका सीरीज दिया है इनफाइनाइट सीरीज, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर इसमें बताना हो कि इनफाइनाइट सीरीज का सम इसमें क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो वह आपका हो जाएगा। सबसे पहले इसमें निकालो आप फर्स्ट वाला टर्म जो यहाँ पर होगा कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा 50, आर बराबर कितना होगा ए टू अपन ए वन, ए टू यहाँ पर कितना है 25 बटे में कितना है यहाँ पर 50, 25 का नाम 25, 25 दूना 50, यहाँ पर कितना आ गया एक बटे में 2। और जो यहाँ पर एक बटे में 2 आया है क्या है, आर का मान है, आर जो है एक बटे में 2 आया था, यानी कि जो एक बटे 2 है किससे छोटा है, एक से छोटा है। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट का यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, यस इनफाइनाइट बराबर किस सम, किसका हमने लिया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट किसमें सम क्या हो जाएगा, जो सीरीज दिया इसका इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर तक का सम हो जाएगा क्या, कि ए को लिखेंगे हम ऊपर हो जाएगा 50 बटे में 1 माइनस 1 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 100। यही आपका हो जाएगा आंसर की 2 एक का नाम 2, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, नीचे बचेगा 2, 2 चला जाएगा ऊपर तो 50 गुना हो जाएगा 100, 100 बटे में 1 आ जाएगा आपका कितना 100। तो यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो आपका फॉर्मेट यूज होता है, जो आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसको हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसको आप नोट कर लो, फिर चलेंगे डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर, ठीक। इसको आप नोट कर लो, सभी लोग पेन और कॉपी साथ मिलकर बैठना, ठीक। जो यहाँ पर बोला जा रहा है इसको आप साथ में नोट करना, नोट करो, फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। चलो अब हम चलते हैं आगे। पहला इसमें हम चलो क्वेश्चन लेते हैं और आप सभी लोग सॉल्व भी करना, वरना पहले वाले क्वेश्चन को आप पहले समझो ध्यान से।
देखो जो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि श्रेणी -4 -8 -16 डॉट डॉट करके कितना इसमें पद है, 11 पद है। कहाँ शुरू हुआ है, -4 -8 -16 डॉट डॉट करके कहाँ तक है, ये 11 पद है। इसमें क्या बताना है, इसका अंतिम पद क्या होगा, इसका क्या बताना है आपको, लास्ट वाला टर्म, यानी कि 11 पद है टोटल, तो आपको बताना है T11 11th टर्म इसका क्या होगा, यही बताना है इसमें। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है आपका, इसका फॉर्मेट जो होता है वह आपको पता है क्या होता है, a इंटू आर की पावर n -1। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, a और r की। तो यहाँ पर सबसे पहले a बराबर क्या हो जाएगा, -4, r बराबर कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म -8 बटे में क्या हो जाएगा, -4, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना आ गया 2। तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 11th टर्म इसमें हो जाएगा आपका a के स्थान पर हो जाएगा -4, गुणे में r के स्थान पर कितना हो जाएगा 2, 2 का पावर कितना हो जाएगा 11 माइनस कितना हो जाएगा 11 - 1 बराबर कितना हो गया -4, गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 बराबर क्या हो जाएगा 1024, -4 गुणे में हो जाएगा आपका 1024 बटे में कितना हो जाएगा, इसका आप इंटू कर दो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पर कितना हो गया आपका 4 0 0 4 का 9 4, जो कि आएगा आपका इसमें माइनस में। कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें से, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले पर, इजी था। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, 16 8 4 2। देखो इसमें लिखो पहले सीरीज जो दिया है इसमें क्या है कि 16 8 4 2 डॉट डॉट करके कहाँ तक है, ये नहीं दिया है। इसमें क्या बोला है, कौन सा पद 1/16 होगा, कौन सा पद इसमें क्या होगा 1/16 होगा। इसमें से बताना आपको क्या कि कौन सा पद इसमें जो है वह 1/16 होगा। चलो देखो आपको बताना है इसमें Tn पद कौन सा इसमें होगा 16। देखो आपको पता है Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू आर की पावर n -1 होता है। जो यही Tn है यही बराबर जो है इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 1/16, यह क्वेश्चन में दिया है। इसमें क्या बताना है आपको, कौन सा पद यानी कि n बराबर आपको बताना है। ठीक, n बराबर आपको बताना है कि n के स्थान पर क्या होगा। चलो इसको निकालते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप a निकालो, a बराबर क्या होगा 16, r बराबर क्या होगा, r बराबर जो आपका है यहाँ पर वह आपका कितना हो जाएगा, r बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे में हो जाएगा 16, 4 दूनी 8, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। बट ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इससे बड़े हो जाएगा 1 बटे में कितना, सीधे सीधे 2। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया 1 बटे में 2। चलो देखो आगे, अब हम इसको डायरेक्ट इस पर चलो रखते हैं, कितना हो जाएगा a के स्थान पर आपका हो जाएगा 16, r के स्थान पर हो जाएगा गुणे में 1 बटे में 2, n माइनस कितना हो जाएगा 1, यह नहीं पता हमको, बराबर कितना है 1 बटे में 16, 1 बटे में कितना है 16। चलो देखो आगे, यहाँ पर अब देखो आगे कितना होगा। हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि जो यहाँ पर ये 16 को हम लेके चले आए इस साइड, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 बटे में 2 की पावर, पूरे का पावर कितना दिया है 1 बटे में पूरे का पावर n -1 है, इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 1 बटे में 16 गुणे में हो जाएगा 16, बराबर ये आपका हो जाएगा 256। 256 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भी कि 1 बटे में 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा यह आपका 256 यहाँ पर है ना, ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 दूना आपका यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 5 दूनी 10 12,
ये आपका हो जाएगा 8। ठीक, 2 की पावर 8 अब सही है, 2 की पावर 8। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो गया, इसको हम अब लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भी कि जो यहाँ पर 2 की पावर 8, इसको हम लिख सकते हैं पूरी की पावर 2, पूरी का पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पावर 8 करेंगे तब भी 1 आएगा, इसका पावर 8 करेंगे इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जब इसका जो बेस यहाँ पर है या बराबर है, तो इसका पावर को हम कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि पावर सडन इंटीजर्स में पढ़ाया जाता है आपको कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर। यह भी ईजी ही था। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है 9, यही आपका हो जाएगा सही। और यहाँ पर एक क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज़ आप जो बिल्कुल छोटा छोटा इसमें टर्म है, इसको याद कर लेना कि अगर 2 की पावर जो 10 बराबर होता है वह आपका होता है कितना, 1024। 2 की पावर 8 है आपका कितना होता है, 256। अगर आपसे पूछ दे कि 2 की पावर 5 बराबर क्या होता है, तो इसका आधा कर दो, आप कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दोगे कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 1 9 2, 2 2 4, कितना हो जाएगा 512। तो यह सब आप याद कर लेना इतना। ठीक, इतना आप याद कर लेना। 2 की पावर 9 बराबर यह होगा भाई, अब सही है। ठीक, 2 की पावर 9 बराबर, ऐसे आप इसको याद कर लेना। आगे चलो, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इजी क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा हम इसको फास्ट करेंगे। देखो बोला क्या इसमें कि उस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद बताइए जिसका दूसरा पद 24 तथा पांचवा पद 81 है। इसमें देखो क्या बोला है, आज पेन गिर रहा है बहुत ज्यादा। देखो इसमें क्या बोला है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद बताइए। देखो T4, आपको क्या बताना है जिसमें दिया क्या कि इसका जो दूसरा पद है T2 बराबर, इसमें जो है वह कितना है 24 तथा पांचवा पद जो है T5 बराबर जो इसमें है वह आपका 81 है। चलो निकालो, इसी से हम निकालते हैं इसका। सबसे पहले जो यहाँ पर T4 है यह कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर a इंटू आर की पावर कितना हो जाएगा 3। चलो देखो ये चीज पहले यहाँ पर फिर से समझ लो। यहाँ पर देखो Tn बराबर क्या होता है आपका a इंटू आर की पावर क्या होता है, n-1 होता है। समझना ध्यान से आप लोग, क्योंकि बार बार हम इस फॉर्मेट को नहीं लिखेंगे, आपको समझना होगा इतना। फिर से T1 बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा a। T2 बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे a। आर की पावर क्या हो जाएगा, इससे एक कम कर दो, एक होगा तो एक लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है। T3 क्या हो जाएगा यहाँ पर एक, आर की पावर क्या हो जाएगा 2। जितना पावर उससे एक कम होता जाएगा, क्योंकि उसमें से एक माइनस होता जाएगा। सेम इसी प्रकार से T4 बराबर कितना हो जाएगा, a की पावर a, आर की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 15 पूछ दिया आपसे, तो कितना हो जाएगा a, आर की पावर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बस पावर जो यहाँ पर दिया रहेगा यानी के स्थान पर, उससे एक हम कम करके आगे लिख देंगे उसका पावर। क्लियर हुआ, तो आगे चलो। देखो यहाँ पर सेम जैसे हमने यह किया, यहाँ पर वही हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर देखो इसका मान हमें बताना है क्या होगा। यहाँ पर देखो यह क्या है T2, a r बराबर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे a r बराबर यहाँ पर हो जाएगा 24। और यह जो आपका दिया है a r की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 81। यह हो गया। अब एक चीज बताओ, चलो देखो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर a, यहाँ पर ले लेते हैं हम r, इसमें से निकाल देते हैं बाहर एक, और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा इंटू a, a नहीं रहेगा, r की पावर कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया 81। अब इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम 24, तो r की पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 बटे में कितना हो जाएगा 24। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना होगा, ये यहाँ पे किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा देखो 6, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, और आपका हो जाएगा 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। इसको हम लिख सकते हैं, जो आपका यह नंबर दिया इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे में 3 तिरका 9 9 27, यहाँ पर 2, 3 बटे में 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 3। और यहाँ पर देखो यह जो दोनों जो पावर है यहाँ पर क्या है बराबर है 3 और 3, तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा आपका
3 बटे में कितना हो जाएगा 2, 3 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, r बराबर कितना हो गया 3 बटे में 2। तो यहाँ पर अब हम निकाल सकते हैं कि एक मान कितना होगा, एक कितना होगा खुद से बताओ। जब यहाँ पर r बराबर 3 बटे 2 है तो इसका मान हम रख देते हैं इसमें सेकंड वाले में कि यहाँ पर जो a r इज इक्वल टू कितना है 24 है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 अपान हो जाएगा r, तो r का मान कितना है 3 बटे में 2, 3 बटे में 2, 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक, 3 के 3, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर कितना आ गया है 8 दूनी कितना हो गया 16, यहाँ पर यह आपका हो गया 16 a का मान हो गया। अब इसका मान आप यहाँ पर पुट कर दो, कितना यह हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a का मान हो जाएगा यहाँ पर 16 गुणे में 3 कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 27, 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 का नाम 8, 8 दूना हो जाएगा 16, 27 दूना कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 4 से लेगा 1, 2 दूना 4 1 5, कितना हो जाएगा आपका 54। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो भाई 54, ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया है यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ जो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड था ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिखो नो, अगर आया आपको तो लिखो यहाँ पर आप यस, क्लियर, ठीक। अब इन दोनों में से एक कमेंट जरूर करो क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है तो आपको समझ में ही आना चाहिए। तो आप लोग लिखो क्वेश्चन थर्ड क्लियर या फिर नॉट क्लियर लिखो आप। चलें आगे अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो समझना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि यदि श्रेणी 1 2 देखो 1 + 2 + 4 + 8, देखो इसमें क्या दिया है 1 + 2 + 4 + 8 प्लस आगे कहाँ तक चला गया है आगे यनवा पद, इसमें क्या हो जाएगा टी टर्म्स। फिर सेकंड वाले जो सीरीज दिया इसमें दिया 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस यह भी आपका एन टर्म तक है। इसमें बोला कि ये दोनों क्या है, इनका जो एन वाला जो टर्म है आपस में बराबर है, तो एन का मान इसमें बताना है क्या होगा। तो इसमें बताना आपको क्या एन का मान इसमें क्या होगा कि दोनों का जो टर्म हुआ बराबर है, तो इसमें आपसे पूछा एन का मान क्या होगा। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर हम निकाल सकते हैं जो देखो सबसे पहले a बराबर पहले में क्या हो जाएगा a बराबर 1 और r बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे में 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 256, r बराबर कितना होगा 128 बटे में कितना हो जाएगा 256, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा आपका 1 बटे में 2, यह आपका हो गया। तो यहाँ पर आप निकालो अब टी यनवा पद। इसमें देखो आप निकाल दो सीधे सीधे क्या टी यनवा पद। इसमें सबसे पहले देखो पहले सीरीज का जो यहाँ पर पहला वाला दिया है इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टी, पहले वाले का जो टी एन बराबर है सेकंड वाले का कैपिटल इसको ले लेते हैं हम टी एन की, यह बोला क्वेश्चन में, ठीक। दोनों का जो टी एनवा पद है आपस में बराबर दोनों सीरीज का। तो यहाँ पर इसके स्थान पर चलो अब हम रखते हैं, पहले का जो टी एनवा पद हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए इंटू ए के स्थान पर हो जाएगा 1 गुणे में इंटू आर का क्या हो जाएगा आर की पावर यानी कि 2 की पावर हो जाएगा n-1। सेकंड वाला में हो जाएगा आपका 256 गुणे में आर कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 का पावर कितना हो जाएगा n-1, ठीक। अब चलो देखो इसको करते हैं हम सॉल्व। यहाँ पर आगे कितना यह होगा देखो, चलो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर यह हो जाएगा 2 की पावर n-1, इसको देखो हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर 8, 256 दिया ना तो 2 की पावर 8 गुणे में फिर आगे कितना हो जाएगा देखो 2 की पावर 8, यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भी कि 1 बटे में 2 की पावर n-1, और यहाँ पर n-1 जो दिया है इसको अगर 2 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा 1 - n, केवल इसका जो साइन है इसके पावर का यह बदल जाएगा। तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से कि 2 की पावर 1 - क्या लिख सकते हैं n। अब इसको ब्रैकेट को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। इंटू के फॉर्म में यह है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर
n-1। और ध्यान से अगर इन सबको आप देखो तो यहाँ पर क्या है कि इन सबका जो बेस है बराबर, बेस बराबर होता है तो पावर यहाँ पर जुड़ जाता है, इन दोनों में इनटू है, लेकिन बराबर के बाहर है तो बेस बराबर, तो इसको पावर का कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले एक स्टेप और लिख लो कि n-1 लिख लो, इसको बराबर ये आपका हो जाएगा 2 की पावर, इसको आप इसमें ऐड करोगे 8 और कितना हो जाएगा 9, माइनस कितना हो जाएगा 9। ठीक, अब यहाँ पर जो दोनों का जो बेस है वह बराबर है तो पावर का कंपेयर, तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस n, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो यह इधर आएगा और एक उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आपका n बराबर कितना हो जाएगा 5। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। चले आगे, चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो इसमें ये क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको एपी से देखने को मिलेगा, और जो आपका जीपी है जेपी से आपका इजी ही क्वेश्चन मिलेगा देखने को। देखो आगे अगला जो इसमें देखो क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे तथा आठवें पद का जो गुणनफल है वह 243 है, इसमें कौन से T3 गुणे में T8 का जो गुणनफल है कितना है 243 है, क्वेश्चन में दिया है, तथा चौथा पद जो है, चौथा पद 3 है, जो T4 है वह कितना है 3 के बराबर है। आगे क्या दिया है, श्रेणी के सातवां पद बताइए, T7 आपको बताना है क्या होगा। आपसे पूछा है T7 बराबर क्या होगा। देखो क्वेश्चन जो आपका यही देखो यहाँ पर लिख दिया गया, आप डायरेक्ट देखो इसको करेंगे हम सॉल्व, क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप लिखो T3 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, T3 डायरेक्ट आपका हो जाएगा a r की पावर हो जाएगा 2 इंटू a r की पावर हो जाएगा कितना 7, जो 8 दिया है, बराबर कितना हो जाएगा 2 4 3 यानी 243। और यहाँ पर जो आपका ये T4 दिया है, इस जो यहाँ पर ये दिया T4, इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर a r की पावर 3 इज इक्वल टू जो इसमें दिया है कितने के बराबर है 3 के बराबर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका है, बताना है आपको T7 क्या हो जाएगा a r की पावर हो जाएगा 6, यही बराबर आपको बताना है क्या होगा। ठीक, इतना आपको देखो क्वेश्चन से मिला, या भी आपको क्वेश्चन से मिला। अब चलो इसको सॉल्व करो, क्या होगा। यहाँ पर देखो जो ये आपका दिया है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर नहीं, पहले यहाँ पर इसको हटाओ, जो यहाँ पर दिया है ए आर की पावर यहाँ पर दिया है कितना 2 है, और यहाँ पर ए आर की पावर 3 का मान आपको पता, तो इस क्या करो आप इसमें से आर एक ले लो इधर, ये आपको हो जाएगा ए आर की पावर हो जाएगा 3 गुणे में ए आर की पावर कितना हो जाएगा, इसमें से एक हमने आर इधर कर दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, बराबर। अब यहाँ पर कितना हो गया 243, इसको चलो हम लिख देते हैं, चलो वही रहने दो 243 लिखो। आगे देखो आपको देखो ए आर की पावर 6 और यही आपको बताना है ए आर की पावर 6, ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू है 3, तो यहाँ पर लिखो आप 3 इंटू ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू 243, ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करके यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर जाकर डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, 3 अट्ठे हो जाएगा 24, 3 का नाम हो जाएगा 3, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 81, तो यहाँ पर जो आपका T7 यानी कि आपका कितना ए आर की पावर कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ आपका, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है यही आपका हुआ सही। ठीक, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो।
देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद दूसरा तथा आठवां पद क्रम से x की पावर -4 x की पावर k x की पावर 52 तो k का मान यहाँ पर बताइए। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है, कौन कौन सा पद इसमें है, श्रेणी का पहला पद यानी कि t1 इज इक्वल टू कितना है, x की पावर है इसमें दिया है k। इसको चलो हम इस प्रकार से लिखेंगे जैसे हम x बनाते हैं x -4। फिर t का कौन सा, t दूसरा इसमें है x की पावर k और t आठवां बराबर है x की पावर 52। तो बताना इसमें क्या आपको k का मान क्या होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे आप इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत ही ईजी है, केवल आपको इसको समझना है। ध्यान से देखो सबसे पहले यहाँ पर चलो एक काम करो आप, यहाँ पर जो आपका यह दिया है इसको देखो t1 को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर यह आपका हो जाता है a इंटू आर की पावर क्या हो जाएगा 0, यानी सीधे बचेगा यहाँ पर कितना a इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया x की पावर -4। यह आपको इतना पता चल गया। अब आगे चलो यह आपका कितना हो जाएगा जो यहाँ पर दिया है, यह हो जाएगा a r इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा k x की पावर k, और यहाँ पर जो यह आपका दिया है यह कितना होगा, यह जो आपका यह आपका हो जाएगा a r की पावर कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर यह x की पावर 52। यह हो गया। देखो यहाँ से कुछ तो मिलेगा हमको, जैसे यहाँ पर a बराबर मिल गया आपको x की पावर 4, तो यहाँ पर हम a का मान चलो इसमें रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको इधर करो, रखो यहाँ पर a का मान, तो आपका हो जाएगा x की पावर r इज इक्वल टू x की पावर k। तो यहाँ पर देखो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा x की पावर k होल अपान के, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर, थोड़ा सा दूसरे पेन से लिख, नहीं पहले इसे चलो लिखते हैं यहाँ पर 4, दूसरे पेन से देखो केवल हम यहाँ पर एक तीर बना देते हैं जिससे आपको पता चले कि यह सब आपका अलग ही हो रहा है सॉल्व, कि इसको हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने किया इस वाले को, ठीक यहाँ पर। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको ले जाएंगे मुँह पर क्योंकि यहाँ पर देखो यह माइनस में तो ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस में k x की पावर k इंटू x की पावर 4, ये दोनों इंटू के फॉर्म में, तो इनका जो बेस बराबर तो पावर आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा k प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 4। यह आपको मिल गया, इसका मान r का मान आपको मिल गया। अब देखो भाई आपको मिल गया यहाँ पर r का मान, इसको यहाँ पर लिख देते हैं चलो, जिससे थोड़ी सी जगह हमको मिल जाए वहां पर, इसको हटाओ यहीं पे लिख देते हैं नीचे, x की पावर क्या हो जाएगा k प्लस में हो जाएगा r बराबर। अब आगे चलो, अब जो यहाँ पर r मिल गया आपको तो इसका मान हम यहाँ पर रखें चलो, क्योंकि हमको k निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो चलो फिर से यहाँ पर हम कर सकते हैं कि एक स्थान पर पहले लिखेंगे x की पावर 4, x की पावर -4, यह हो गया। इसके बाद r के स्थान पर लिखेंगे हम यहाँ पर कितना, r के स्थान पर लिखेंगे हम x की पावर k प्लस में 4 इंटू कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा x की पावर 52, यही होगा बराबर। देखो अब यहाँ पर यह कितना होगा, ये इनका देखो पावर क्या है आपस में, देखो बेस बराबर है तो पावर जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर -4, 7 का नाम 7 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 7k प्लस कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ब्रैकेट यहाँ पे बंद करो, बराबर आप हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा 52। फिर देखो यहाँ पर जब 28 इसमें से 4 माइनस हो कितना हो जाएगा 24, तो x की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 7k प्लस में हो जाएगा यहाँ पर कितना 24 बराबर कितना हो जाएगा x की पावर हो जाएगा 52। देखो यहाँ पर पूरा डिटेल किया जा रहा है जिससे आपको पूरा समझ में आए अच्छे से। यहाँ पर अब देखो बेस जो इनका है बराबर है, तो पावर का क्या कर देंगे कंपेयर, पावर का हम करेंगे यहाँ पर कंपेयर, जब इसका कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 7k बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7k प्लस में हो जाएगा 24 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ पर k बराबर कितना हो जाएगा 24 को उधर लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा इसमें से माइनस, यहाँ पर बचेगा कितना पहले 8, यहाँ पर बचेगा कितना 2, 28 बटे में कितना हो जाएगा 7 बराबर 7 चौक कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर जो 4 आपको मिला है यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, इजी क्वेश्चन था यह भी, बिल्कुल इसको हमने डिटेल में सॉल्व किया कि स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने यहाँ पर किया इसको हम यहाँ पर लिखते गए, जिससे आपका आंसर मिलेगा लास्ट में 4। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक, अब यहाँ पर भी आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो आपका यह क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 6। कमेंट करके बताओ कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हुआ कि नहीं। क्वेश्चन 6 कमेंट में लिखो आप, या फिर नो क्लियर, दोनों में से आप एक कमेंट करो। यहाँ पर जरूर करना है कमेंट, ऐसा नहीं कि आप केवल नेक्स्ट स्किप करके आगे चले जाओ, कमेंट करो यहाँ पर, क्योंकि आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया, लेकिन इतना तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा अगर आप इसमें से कोई कुछ अगर इसमें से कमेंट करोगे। और अब चलो देखो, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, चलें आगे। एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। चलो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, जो क्वेश्चन है इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है 10 20 40 80 160 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इनके 10वें पदों का योग क्या होगा। देखो कहाँ से शुरू है, 10 20 40 80 160। ठीक, इसमें आपको कौन सा पद बताना है, इनके 10वें पद का। यन टर्म नहीं, यहाँ पर लिखो आप 10th टर्म। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कि यस 10 बराबर क्या होगा, कि 10वें पद का यहाँ पर सम क्या होगा। सम का फॉर्मेट क्या होता है आपका, सम का फॉर्मेट इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। इससे पहले यहाँ पर देखो ए बराबर निकाल दें, ए बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, आर बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ पर जो आर है वह क्या है, बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर एस एन बराबर किसका हम यूज करेंगे, एस एन बराबर यूज करेंगे हम यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा ए ब्रैकेट में आर की पावर एन -1 होल अपान क्या हो जाएगा आर -1। इसी पर आप इसको रख देना, जो यहाँ पर ए का मान है और जो यहाँ पर आर का मान है 2, इसको आप इस पर रखना, आपका आ जाएगा आंसर। तो आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करोगे। क्या करोगे, इसको सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर कमेंट करोगे, इसी पर रख के जो यहाँ पर वैल्यू दिया है रखना, और जो इसका आंसर आएगा कमेंट करके बताना। होमवर्क ग्रुप में एक क्वेश्चन है। और देखो सभी लोग यहाँ पर देखो एक काम करोगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको आप लोग जाकर जरूर चेकआउट करो एक बार। चेकआउट मतलब क्या है कि जाकर आप फॉलो कर लो कि जो आपका टेलीग्राम चैनल है यह आपका है गौरव कुमार मैथ नाम से। ठीक, और सेम इसी नाम से इंस्टा एक पेज भी है। ठीक, सेम इसी नाम से, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो। और एक नया पेज है जो आपका है मैथ्स बाय गौरव कुमार, आप इसको सर्च करना, वहां पर जो आपको पेज मिलेगा उसको आप लोग फॉलो कर लेना। जो आपका टेलीग्राम चैनल है इस पर आपको मिलेगा क्लास नोट्स की पीडीएफ या फिर पीएनजी रहेगी, उसको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, या फिर जो आपकी वीडियो आती है जो यूट्यूब पे जो क्लास आपकी होती है उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। और अगर आपका क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो जो आपको मुझसे डायरेक्ट पूछना हो, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज से जाकर ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर आप लोग अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो, कि आप क्वेश्चन को वहाँ पर आप सेंड करना, क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताया जाएगा, या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको जानकारी वहाँ पर चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हो डायरेक्ट। ठीक, तो आप इसको वहाँ पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना।
अब चलो, अब आज की इस क्लास का इस टॉपिक हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। आप लोग जरूर जाके इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना और जो यहाँ पर इंस्टाग्राम या इससे आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक, फॉलो कर लेना उस पर। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो आपने अभी देखा था स्टार्टिंग में, एक फॉर्मेट जो आपका इनफाइनाइट सीरीज पर था कि अगर आप जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपका है ये आपका इनफाइनाइट तक, जैसे क्वेश्चन आपका दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें दिया क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है आपका 25 का पावर इसमें दिया 1/3 प्लस 1/9 प्लस, फिर से देखो 25 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1 कितना आ गया 27 प्लस इनफाइनाइट तक है। इसमें बताना है आपको कि इसका मान क्या होगा। देखो इसका मान क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप निकालो ए का मान 1/3, आर का मान सेकंड वाला पर 1/9 पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे लिखो आप 1/9 पूरे के बटे में हो जाएगा 1/3, कितना यहाँ पर हो जाएगा 3 करें 3 3 तरीका 9, कितना आ जाएगा आपका 1/3। और यहाँ पर जो आर है यह क्या है आपका, छोटा है किससे, 1 से। यहाँ पर जो आपका आर आया 1 से छोटा है, तो यहाँ पर आप किसका यूज करोगे, सम ऑफ इनफाइनाइट का आप यहाँ पर यूज कर दे देना। कितना हो जाएगा इसका मान, सम ऑफ इनफाइनाइट जो नंबर है इसका आप यहाँ पर यूज करना। देखो जब इसका आप यूज यहाँ पर करना तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा a/1 माइनस आर, इसका हो जाएगा फॉर्मेट। तो यहाँ पर आप इसको पुट कर देना, कितना हो जाएगा, a का मान आपका हो जाएगा 1/3, ठीक, पूरे के बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 में कितना हो जाएगा 3, इसका आप यहाँ पर इंटू करोगे आपको हो जाएगा 1/3, पूरे में कितना हो जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा 2, 2 में हो जाएगा 3, 3 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, 3 से 3 कैंसिल, बराबर आपका यहाँ पर इसका मतलब इसका जो आंसर हुआ कितना आ गया आपका 1/2। लेकिन आपका यह आंसर नहीं होगा, आंसर आपका क्या होगा, अभी तो आपने जो इसका ऊपर जो पावर था, पावर का आपने यहाँ पर वैल्यू निकाला कि कितना होगा, इस पावर का सम कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 1/2। तो आपका यहाँ पर जो मेन आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 25 की पावर कितना हम लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे 1/2 को, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर हो जाएगा 2 गुणे में 1 में हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है बी, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है वही आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, यहाँ पर कमेंट करके आप बताना क्लियर है कि नहीं है। और इसी के साथ जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो टॉपिक था यह भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यह आपका दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर दो, इस अगली जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आपके डाउट को उसमें क्लियर करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।